हेलो फ्रेंड्स। अभी रिसेंटली ना मेरी एक फ्रेंड से मेरी एक बात हो रही थी। तो उसने बताया कि उसकी कोई नेबर है जहाँ पे उसके बच्ची की शादी वादी की बात चल रही, रिश्ता तय हुआ है। तो लड़के वालों ने आई थिंक 25 से 30 लाख डिमांड करी है कैश। तो लिटरली मुझे पहले तो सुन के ना हंसी ही आ गई। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि ये जो डिमांड करते हैं, ये जो पैसा मांगते हैं, ये किस हक से मांगते हैं और इतना गुर्दा इनके अंदर आता कहाँ से है पैसा मांगने का। मतलब अगर आप सोचें ना, तो इनसे अच्छे भिखारी तो वो हैं जो सड़क के चौराहे पे खड़े होकर भीख मांग रहे हैं। एटलीस्ट वो अनएजुकेटेड हैं, गरीब हैं, तो चलो 2 वक्त की रोटी के लिए, पेट भरने के लिए पैसा मांग रहे हैं लोगों से। लेकिन ये एजुकेटेड लोग, ये अच्छे बड़े परिवार के पैसे वाले लोग भीख मांग रहे हैं अपने बेटे की शादी करने के लिए। जबकि अगर दहेज प्रथा ये है ही ना, तो कायदे से तो एक बेटी के बाप को मांगने चाहिए, जो अपना अंश, अपने जिगर का टुकड़ा, अपनी दुनिया उन लोगों को सौंप रहा है। मतलब कैसे ये लोग मांग सकते हैं और किस बात का सौदा कर रहे हैं कि इन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, उसका पैसा मांग रहे हैं, या वो जो आने वाली एक नई लड़की है, सदस्य है उनके घर में, उसको ज़िंदगी भर बिठा के रोटी खिलाएंगे, उसकी कीमत मांग रहे हैं। मांग क्या रहे हैं एक्चुअली ये? मुझे तो आज तक यही नहीं समझ में आया कि ये लोग मांगते क्या है। क्या आप 2 लोग परिवार जोड़ रहे हो, शादी करो, तो ये भीख क्या मांग रहे हो? मतलब सोचा जाए तो इतनी घटिया हरकत है ये। हमारे देश का कानून तो इसको लेकर आज तक कुछ नहीं कर पाया, लेकिन एक जना है जो कुछ कर सकता है, वो है इस देश की खुद बेटी। जब आपको लगे ना कि ये भिखारी आपके दरवाजे पे आपके माता पिता से आपको अपने घर की बहू बनाने का कीमत वसूल करने आए हैं, इनका सौदा करने आए हैं, जूते मार के बाहर निकाल दो। एंटरटेन ही मत करो ऐसे लोगों को। 10 में से अगर 5 ने भी ऐसे कर दिया ना, देखना कैसे ख़त्म होगी। एक्चुअली बढ़ावा हम ही दे रहे हैं। माँ बाप का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि ठीक है, वो बेचारे इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं, ये सोच कर चुप हो जाते हैं कि पैसा कमाते हम किसके लिए, बच्चों के लिए तो कमाते हैं, तो दे दो, कोई बात नहीं, बेटी का फ्यूचर सेफ रहेगा, वो बेस्ट लाइफ जिएगी, कोई बात नहीं, दे दो, इसी का तो है। उनका नज़रिया ये रहता है, पर वो ये नहीं समझ रहे कि उनकी ऐसी हरकत से ऐसे भिखारियों की संख्या हमारे देश में बढ़ती जा रही है। आप एक बार मना करके देखिए, विरोध करके देखिए, पुलिस में कंप्लेन करिए ऐसे लोगों की। अब तक तो जो माँ बाप लुटने थे, जो बेटियां बर्बाद होनी थी, हो गई, लेकिन अब भी बहुत देर नहीं हुई है। तो मेरी इस देश की हर एक बेटी से हाथ जोड़कर ये विनती है कि वो ये कदम उठाए, रोके ऐसे लोगों को ऐसी हरकत करने से। ये प्रथा यूँ ख़त्म हो जाएगी इस समाज से। और ये कोई प्रथा नहीं है, ये प्रथा नहीं है, ये अपने आप चलाई हुई एक मनमानी है, जो एक इंसान ही इंसान को लूट रहा है बिना बात के।